ओके, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमें से बहुत लोग ऐसे हैं आज भी हमारे देश में जो इंग्लिश नहीं बोल पाते और जिसकी वजह से उनका करियर डंप हो जाता है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सब्जेक्ट पर कि इंग्लिश कैसे पढ़े, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश। वेल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कैन यू गेस? ऑफ कोर्स, जैसे कि जब भी आप किसी बिल्डिंग के लिए बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ईंटों की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है, सरिया की जरूरत होती। तो इसी तरह अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, आई मीन कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली स्पीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने इंग्लिश की फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा और ये सीखना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए वो कौन से सब्जेक्ट है, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। So you are welcome my channel English Ma'am, I'm Sheroz. Okay, तो आज बात कर लेते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ें। Okay, so the very important fact is that parts of speech. Parts of speech कहते हैं किसे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और जानते भी नहीं होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ये वही ब्रिक्स है, ये वही ईंटें हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जहां बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहला वर्ड होता है या सबसे पहला कीवर्ड जिसे हम बोलते हैं वो होता है नाउन। नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? ओके, तो इजी वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन वो चीज है जो किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नाउन। ओके, बैंगलोर इज अ नाउन, इंडिया इज अ नाउन, पेन इज अ नाउन। इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, जैसे ही, शी, इट और यू। अंडरस्टैंड? आई मीन टू से कि जब आप किसी पर्सन का नाम नहीं लोगे या नाम नहीं लेना चाहते हो, उसकी जेंडर से बुलाना चाहते हो, तो जैसे मैं कहूं वह एक लड़का है, मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ राहुल एक लड़का है, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि टीना एक लड़की है, मैं क्या बोलूंगी? राहुल इज अ बॉय। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने ऐसा नाम ले लिया, लेकिन अगर मुझे राहुल का नाम नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगी? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। और टीना के लिए मैं क्या बोलूंगी? शी इज अ गर्ल। So almost you might have known about this section pronoun. Understand? So now my third important keyword is verb. What is verb? Verb is called expresses an action of being, straight or run. Try, speaking. Understand? Verb है क्या? Verb is an action. Action बोले तो work, जो काम हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना। I'm speaking, I'm convincing, that is also verb. Convincing is a verb. बोलना is called verb. दौड़ना is called verb. तो जो भी हम क्रिया, I mean जो भी हम actions करते हैं, okay, that is coming in the category of verb. So guys, बढ़ते बढ़ते हम पढ़ चुके हैं अपने point number 4 की तरफ। Point number 4 क्या है? Point number 4 है adjective. Okay, what does the meaning of adjective? Adjectives modifies the noun and pronoun, like interesting, bad, large, like that. So अगर आप बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो स्पेशली एक वर्ड होता है जो किसी चीज की विशेषता को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी गोल्डन पेन, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पेन। तो मैंने यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं, एक तो बोला गोल्डन और दूसरा बोला ब्यूटीफुल। ओके, सो दीज आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। तो जब भी आपको किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो, सो यू हैव टू यूज द एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? तो मेरा नेक्स्ट कीवर्ड है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर देता है। जैसे कि मैं बोलना चाहूं स्टडी। स्टडी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी? मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टडी इज कॉल्ड वर्ब। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूंगी स्टडी हार्ड, तो ये जो हार्ड वर्ड लगा है ना, दैट इज एडवर्ब। ओके, मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन अगर मैं बोलूं वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। इसी तरह मैंने बोला जस्ट ड्राइव द कार। ओके, ड्राइव द कार मींस वर्ब, लेकिन अगर मैं बोलूं ड्राइव कार फास्टली, ये क्या हुआ? फास्टली, इट्स कॉल्ड
adverb. So it is a time to tell you another keywords that is called preposition. Okay, preposition is called that's a create relation between verb and adverb or another adjectives. Fine. तो जो भी preposition दो चीजों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर देता है, जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा इन, ऑन, एट. एट को हम कहाँ यूज करते हैं? एट को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें स्पेसिफिक टाइम, इट मीन सर्टेन टाइम या सर्टेन प्लेस के बारे में पता हो. जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं तुमसे कल आगरा फोर्ट पे मिलूंगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं आगरा फोर्ट पर मिलूंगी आपसे कल. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें बिफोर आगरा फोर्ट एट ही लगाना है. ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को, आई विल मीट यू टुमारो एट आगरा फोर्ट. तो ये तो एक प्लेस की बात होगी. लेकिन अगर इसी तरह मैं कहना चाहूँ मैं तुमसे कल 2 बजे मिलूंगी या मैं तुमसे आज 2 बजे मिलने वाले हूँ, तो ये 2 बजे क्या है? एक सर्टेन टाइम ही तो शो कर रहा है. बस इसी को प्रपोजिशन बोलते हैं. ओके, सो इस सेंटेंस को मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ओके, आई विल मीट यू टुमारो या टुडे एट 2 PM. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट कीवर्ड इज दैट कंजक्शन. ओके, कंजक्शन जॉइंट्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ये सारी चीजें आती हैं कैटेगरी के में, कंजक्शन की कैटेगरी में आती है. ओके, जैसे आप कोई वर्ड बोलना चाहते हो, आप कोई सेंटेंस बड़ा सा बोलना चाहते हो. ओके, मैं काम करता हूं लेकिन थक जाता हूं, तो ये लेकिन क्या है? यू नो, लेकिन आया कंजक्शन की कैटेगरी में. मैं काम तो करता हूं लेकिन थक जाता हूं, आई डू वर्क बट ओके आई गेट टायर्ड. ओके, मैं पढ़ाती हूं लेकिन बोर हो जाती हूँ. तो यहाँ पर जो लेकिन वर्ड आ रहा है ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं कंजक्शन. नाउ इट्स माय लास्ट ब्रेक. लास्ट ब्रेक बोले तो ये आपकी इंग्लिश जर्नी की या इंग्लिश कैटेगरी की लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसे हम जानते हैं इंटरजेक्शन के नाम से. एंड दैट इज एक्सप्रेसेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग. ओके, योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जब भी हम बात करते हैं, सपोज हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वाओ, हुर्रे. जब हम दुखी होते हैं या सैड होते हैं, हे. तो ये सारे वर्ड, या फिर हम बहुत ज्यादा जब भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे. तो ये सारे एक्सप्रेशंस आते हैं इंटरजेक्शन की कैटेगरी में. ओके, सो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश की नॉलेज गेन करने के लिए आपको मुझे मेरे चैनल पर फॉलो करना है. दैट इज कॉल्ड इंग्लिश मैम.